तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th और मैथ। देखिए, एक्सरसाइज है 1A, जो कि बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहा है यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब होता है जो हमारी पॉजिटिव या प्लस वाली संख्याएं होती हैं, वो सभी धनात्मक की बात कर रहे हैं, यानी कि धनात्मक होती हैं। वो इस प्रकार हैं कि P बराबर AB का स्क्वायर दे रखा है और Q बराबर A⁴B, जबकि AB अभाज्य संख्या, मतलब एक ऐसी संख्याएं हैं जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वन और स्वयं को छोड़कर। तब आपको एलसीएम ज्ञात करना है PQ, यानी कि P का जो मान है उसका और जो Q का मान है उन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम होता है उसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और कैसे ज्ञात करेंगे, आसान तरीके से हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको दे रखा है P बराबर AB⁴ 2। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A×B×B, जो कि यहाँ पावर 2 था तो हमने इसको अलग अलग तोड़ दिया। इसके बाद आपको दे रखा है Q बराबर A⁴B, तो आप इसको लिख सकते हैं A×A और इसके बाद मल्टीप्लाई B। हमें निकालना है LCM किसका, P, Q का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप जो दोनों में जोड़ा बन रहा है उसको बना लीजिए। तो यहाँ इन दोनों से आप एक लेंगे A, इन दोनों से आप एक लेंगे B। इसके बाद जो दोनों में शेष बचा है, ऊपर क्या बच रहा है B, तो इसको B को ले लो। नीचे क्या बच रहा है, ये वाला A, तो A के ये बच गया और एक इसके बाद ये वाला भी ले लेना है आपको। तो अब आपको इनकी गुणा कर देनी है। यहाँ पे A⁴1 है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो कितना हो गया A⁴3, और यहाँ B⁴1, यहाँ B⁴1, तो टोटल कितना हो गया B⁴2। तो जो आपका आंसर आ गया A⁴3 B⁴2। कौन सा प्रश्न आंसर सही है इसका, C ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न भी इसी पर आधारित है। देखिए कौन सा प्रश्न है, ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न। यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि A बराबर x⁵ y⁵2 और B बराबर x y⁵3, जबकि x, y अभाज्य संख्या है। जो अभी पिछले सवाल में बताया ऊपर का तो सेम टू सेम वही दे रखा है, इसी प्रकार लगभग। और इसमें निकालना है आपको HCF A, B का, मतलब होता है HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे जो संख्याएं दी होती हैं वो पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको A बराबर कितना दे रखा है x⁵3 y⁵2, तो इसको कैसे लिखेंगे, वही पिछला तरीका x और मल्टीप्लाई y। इसके बाद आपको दे रखा है B बराबर x⁵3, इसको लिखेंगे x×y अब हमको जो निकालना है वो इस सवाल में निकालना है HCF किसका, A, B का। तो सबसे पहले हमको फिर से जोड़े बनाने हैं। ये हमारा एक जोड़ा बन गया, इधर से बना लेते हैं, ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, अब क्या ध्यान देना है, एलसीएम में तो जोड़े वाला लिया ही जाता है। इन दोनों में से एक ले लो, इन दोनों से एक ले लेते हैं भाई, और इन दोनों से भी एक ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका x y⁵2। देखिए जो एलसीएम में ये जो बचे हुए थे ये भी आपको लेने होते थे, जबकि HCF में ऐसा नहीं है। जो जोड़े बनते हैं उन्हीं में से एक एक लेना होता है। अगर कोई जोड़ा नहीं बनता है तो उसका जो HCF है वो 1 आ जाता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए
ए बराबर होता आपका एक्स और बी बराबर होता वाई। तो इन दोनों का अगर आप HCF निकालते तो वो आ जाता क्या, केवल एक। ठीक है, तो ये अगर प्रश्न आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर प्रश्न समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रश्न समझा दिए जाएंगे। धन्यवाद।